देखें दोस्तों, ये आज ये फ़िक्रे जो मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ, ये वो फ़िक्रे हैं जो हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा बहुत मसला पैदा करते हैं। तो इसलिए ताकि हम इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और हमारी जो अंग्रेज़ी की रवानगी फ्लुएंसी है उसमें ज़रा फ़र्क ना पड़े। तो ये बहुत ही मुफीद और अहम फ़िक्रात हैं। ये पहला सेट है 25 का, और इसके बाद भी इंशाल्लाह सेट जो है ऐसे फ़िक्रों के लगाए जाएंगे। तो पहला फ़िक्रा देखते हैं। आहा, क्या आप हो? आप किसी को कहते आहा। हेलो, इज इट यू? हेलो, इज इट यू? इज इट यू? और दूसरा फ़िक्रा है, आज कितना खुशगवार मौसम है। हैरत वाले फ़िक्रे जो अक्सर हम बोलते हैं, आज कितना खुशगवार मौसम है। What a fine day today. What a fine day today. काश कि हमेशा मौसम बहार रहता। काश, ये काश का तर्जमा जो है वुड दैट में हम करते हैं। वुड दैट में, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच। वुड दैट इट वर स्प्रिंग फॉर एवर। काश, वुड दैट इट वर स्प्रिंग फॉर एवर। कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। What a cool breeze is blowing. What a cool breeze, वैसे ब्रीज का मतलब भी ठंडी हवा होता है। Is blowing. What a cool breeze is blowing. काश हमें टिकट मिल जाता। काश, ये देखें ज़रा फ़िक्रे की, इसमें काश जो है पहले हम वुड दैट लगाया, इसमें इफ़ ओनली वी कुड गेट द टिकट। इफ़ ओनली, इफ़ ओनली यहाँ पर था यार, काश हमें टिकट मिल जाता है। इफ़ ओनली वी कुड गेट द टिकट। शाबाश, ये अक्सर लोग लिखते हैं आजकल। शाबाश यानी तुमने शाबाश ये काम कर लिया। शाबाश की अंग्रेजी आमतौर पे लिखी होती है ब्रेवो। ब्रेवो, यू हैव वॉन द वेजर। वेजर, शर्त जीत ली। वेजर, अफसोस के मैं बर्बाद हो गया। भाई बड़ा अफसोस है, मैं बर्बाद हो गया। अल्लास, अल्लास आई एम ऑनडन। अल्लास आई एम ऑनडन। तुम्हारी जैसी कई आए और चले। तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले भी गए। Many a man like you has come and gone. Many a man like you has come and gone. तुम्हारे जैसे कई आए, कई चले गए। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। When I reached the station, the train had. When I reached the station,
The train had left. The train had left. ये वही आदमी है जो कल आया था। ये वही आदमी है जो कल आया था। दिस इज द सेम मैन दैट केम यस्टरडे। दिस इज द सेम मैन दैट केम यस्टरडे। जो आदमी आपको कल मिला था वो चला गया। जो आदमी आपको कल मिला था वो चला गया। द मैन होम यू सा मिलना, मिले। द मैन होम यू सा यस्टरडे हैज लेफ्ट टूडे। द मैन होम यू सा yesterday has left today। जो किताब गुम हो गई थी वो मिल गई। The book which was lost has been found। The book which was lost has been found। ये किताब ऐसी नहीं जिसको मैं पसंद करता हूँ। ये किताब ऐसी नहीं जिसको मैं पसंद करता हूँ। दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई लाइक। दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई लाइक। जिस लड़के के साथी बुरे हो, अक्सर हम कहते हैं कि जिस लड़के के साथी बुरे हों वो कभी अच्छा हो नहीं सकता। The boys whose companions are bad cannot be good। The boy whose companions are bad cannot be good। वो हवा इंसानी जिंदगी के लिए इतनी ज़रूरी है जितना कि पानी। हवा इंसानी ज़रूरत के लिए इतनी ज़रूरी है जितना कि पानी। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एयर इज एज मच नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ एज वाटर। एयर इज एज मच नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के लिए, एज वाटर, जितना कि पानी अहम है, ज़रूरी है। और हवा जो है, हवा के बगैर तो आदमी एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर तुम इसकी मदद ना करते तो वो फेल हो जाता। ये देखें, यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने की कुछ इस तरीके से टेक्निक है कि बट का यहाँ पर मतलब जो है अगर तुम लिया गया है। बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव हेल्प्ड। देखें इस फिक्रे की ज़रा स्ट्रक्चर को। बट फॉर योर हेल्प हो गया पास, लेकिन तुम्हारी मदद के साथ ही वुड हैव, वरना वो फेल हो जाता। ये बोल चाल में ऐसे इस्तेमाल होता। बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव फेल्ड। ही वुड हैव फेल्ड। अगर वो आ जाता तो मैं उसकी मदद करता। देखें यहाँ पर वही उस तरह का फिक्रा है। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। हैड और फिर वुड हैव इस्तेमाल किया जाता है दूसरे हिस्से में। वुड हैव
मेहनत बगैर हम पास नहीं हो सकते। यहाँ भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले फिक्र और इसमें उसमें बट लगा, यहाँ पर भी बट फॉर हार्ड वर्क, लेकिन हम हो सकते हैं पास। यू कैन नॉट पास। अगर तुम मेहनत करो तो पास हो सकते हैं, वरना नहीं पास हो सकते। मेहनत बगैर हम पास नहीं हो सकते। और तमाम स्टूडेंट मेहनत ही करें, क्योंकि कोरोना की वजह से घर में कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इम्तहान ही नहीं लेना। ऐसी कोई बात नहीं। तमाम लोग अंग्रेज़ी सीखें, बेहतरीन मौका है। खुदा ना करे कि मेरा उसके साथ बगाड़ हो जाए। खुदा ना करे, फार बी इट फ्राम बी, मेरे मुझ से ये दूर हो जाए ये बात। टू ब्रेक विद हिम, कि मैं उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँ, तोड़ लूँ। टू ब्रेक विद हिम, फार बी इट फ्राम मी टू ब्रेक विद हिम, टू ब्रेक विद हिम। हमारी तुम्हारी मुलाकात हुए बरसों गुजर गए भाई, बरसों गुजर गए। It is years time when we met. It is years time when we met. वो कल से बीमार है, वो कल से बीमार है। He has been ill since yesterday. He has been ill since yesterday. कल से बीमार है। since yesterday, since इस फॉर्म वही इस्तेमाल हुआ जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करने का कई दिनों से बीमार है। इसको भी देख लें, वो कई दिनों से बीमार है। ही हैज़ बिन इल फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बिन इल फॉर मैनी डेज। चाहे तुम कितने तेज दौड़ो, गाड़ी नहीं पकड़ सकते। चाहे तुम कितने तेज दौड़ो, however fast you may run। देखे जरा, चाहे तुम however fast you may run, you cannot catch the train। You cannot catch the train। उसकी बातों में ना आना भाई, उसकी बातों में ना आना। वो आपको इनाम का लालच दे, चाहे वो आपको इनाम का लालच दे। Beware of him even if he offers you a reward। If he offers you a reward, beware of him। खबरदार रहो उससे, होशियार रहो। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखें स्टूडेंट बगैर इनकी प्रैक्टिस किए बार बार, बल्कि लिखने की कोशिश करें और फिर प्रैक्टिस बोलने की अपने दोस्तों के साथ इन फिक्रात को इतना बोलें कि आपका एक रूटीन बन जाए बोलना, तो फिर इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो अदरवाइज़ अगर आप इसमें बार बार ये बात कही गई है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अंग्रेज़ी नहीं सीख सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।